धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय वेद रख राम कई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय वेद रख राम कई वेद। बोलो प्राण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। गता तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय संपूर्ण, चौथा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने कहा बनिया, सूत जी ने कहा बनिया ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला है। नाव में हीरे मोती जवाहर भरे हुए हैं। उनके थोड़ी दूर आगे वन पर सत्यनारायण भगवान ने वेश बदलकर उससे पूछा, हे साधु तेरे नाम में क्या है? हंसता हुआ बोला, क्या डंडी आप क्या पूछते हो? क्या धनेनी की इच्छा है? मेरे नाम में तो तेज पत्ता लता पत्रा धनिया बॉर्डर मिर्ची भरे हुए हैं। बनिया का कठोर वचन सुनकर वेदारी सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। महाराज के जाने के पश्चात बनिया ने नित्य क्रिया में निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंच उठकर देखा। नाव में हीरे मोती जगह पे तेज पत्ता नदियां फौट रही है। बिन देखकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर सूख प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुख ना करें, ये महाराजा का ही श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह साधु नाम बनिया साधु महाराज के पास पहुंचा। अंत्य भक्ति भाव प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे झूठ बोला था उसके लिए मुझे क्षमा कर। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब भगवान बोले, हे बड़े का पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा में मुख हुआ है। साधु नाम बनिए ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और मेरी रक्षा करो और पहले के समान में आपको धन से भरपूर कर दो। उसके भक्त सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गई। तब ससुर व दामाद दोनों नाव पर आकर देखा, नाव में फिरते हीरे मोती जवाहर रह गए। नाव धन से भरपूर है। फिर वह भगवान का वहीं बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और नावों को लेकर अपने नगर को चले। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने अपने घर भेजा। दूत ने साधु नाम के बनिए के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके दामाद सहित पति दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु ने पत्नी ने भड़क के सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अपनी पुत्री से कहा, जो कार्य अधूरो रह गयो है तू या पूरा करके तू आ जाइयो, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। तू शीघ्र आए। परंतु कलावती पूजन में प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को भजी चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण, पूजन की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसको पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया गया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। नाव को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देखने लगी कि कई बार पीछे से पति जब लौटे काहे हैं तो पानी में नाव डूबी गई। ऐसी गलती में काहे गई। अब बे ना रहे तो मैं क्या करें? वो भू प्राण देवे को तैयार रह गई। तो तुलसीदास देव चौपाई लिखते हैं, क्या जिया बिना देह नदी बिना वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। अब बे ना रहे तो मैं क्या करें? वो ऐसे ही वो प्राण देव को तैयार रही। साधु नाम बनिया धूप बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से क्या भूल हुई है, उसके लिए क्षमा करो। उसके फिर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, बनिया तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, पूजन छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति पानी में डूबा है। यदि वह अगर जाकर पूजन कर लेगी, प्रसाद खा लेगी, तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर बड़े प्रेम के साथ पूजन किया और प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तब अच्छा साधु बनिए ने वहीं बैठकर ब्राह्मण से बुलाकर ब्राह्मण के मुख से बड़े प्रेम के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा विधि पूर्वक पूजन किया। वह इसलिए उसका सुख भोग कर अंत में सर्वलोक को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
जयनाथ नारायण वासुदेवा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय संपूर्ण, पंचम अध्याय प्रारंभ। बोलो सत्यनारायण भगवान। पंचम अध्याय। श्री सूचने आए का है ऋषियों में एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में एक द्वंद नाम का राजा रहता था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत को पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बर के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पशुओं को मार रहा था, पर वहां पर उसने देखा कि छोटे छोटे ग्वालवाल श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी कर रहे, मंडप बना रहे, ठाकुर जी महाराज बैठा रहे, नवा रहे, दुआ रहे, बैठा रहे। हरिवानस ना तो वहां पर गया और ना ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। जब वहां पर कथा हो रही थी तो उन्होंने नमस्कार किया। तब कथा संपूर्ण हो गई तो छोटे छोटे ग्वालों ने ये पंजीरी का प्रसाद उसके सामने रखा, चिन्ना में पंजीरी को सामने रखा। तो प्रसाद के मुख का कोई पसंद ना चाहिए, प्रसाद में से धक्का मत दो, ऐसा कह के अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां के 100 पुत्र मूर्छित पड़े। तब अब रोने लगा। तब बोला भाई कि भैया का है वो, मेरे संग ऐसी काम गलती है गई है। तो आकाशवाणी तू पूजन छोड़ कर आया है, प्रसाद को छोड़ कर आया है, तभी तेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर तू वहां पर जाकर प्रसाद खा लेगा तो सब कष्ट पहले जैसा ही हो गया। तो वो तो स्थान पर वापस गया, ग्वालों को समीप गया और विधि पूर्वक पूजन और प्रसाद खाया। वो माफी मांगी, मुझे बहुत बड़ी गलती है गई है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वो पहले जैसा ही हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगकर मरने को संलोक में चला गया। जो मनुष्य ये परलंद व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से नंद की प्राप्ति होगी, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। संतान इनको संतान प्राप्ति है, भोजन की चिंता है, भोजन मिलता है, मकान की चिंता है, मकान मिलता है, जिसे नौकरी की चिंता है, नौकरी मिलती है, जिसे विवाह की चिंता है, विवाह होता है, जिसे भगवान से मिलने की इच्छा है तो भगवान मिलते हैं। सब मनोकामना पूर्ण होती है, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय व्यतीत किया उनकी जन्म की कथा सुनिए। जो पहले अध्याय में ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते, अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री केसी भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामुख के महाराज व्रत के राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ पूजन के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। साधु नाम बनिया शतपति के राजा मोरोधय बनकर अपने पुत्र को आर्य श्री कर मोक्ष प्राप्त किया, वह भी इस व्रत का फल था। इसी तरह महाराज दुर्योधन समनु जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति का नींद मोक्ष प्राप्त किया। वो लकड़ आ रहा भील अगले जन्म में गोह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान की राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो तसला में ले दो बीट दे दूंगा। गीटे ऊपर दे तसला में मट्टी और लकड़ी तो मंगा ली हूं। अरे लकड़ी में और की पड़ गया की पड़ी तुम्हारे कहीं ना हमरा जी तो थोड़ा होते तो जान की पड़ नहीं चढ़ रही हो या सब के बात के जय के हम पता नहीं ये रहेगा दो दिन लिए हो और बढ़िया से खा लिया बाबा कथा समझ में आई बाबा? तू आई बढ़िया है ना तुम्हारी जाए के तू क्या हम जमीन आ गए क्या तो सुनता नहीं और उद्या माया में काम में कहिया बेटा नोट मिले हुए गिरन नहीं पाया कर लो बाबा सवेरे कथा वांची परेशान है कि मापा चिकावे की दूसरी अच्छा नहीं जा भूख पांच उधर पड़ी भैया हां विज्ञान का ही है भूल जी तो बाबा जी तो हम कैसे कथा आप पूरा आगे किताब ये भगवान ने किया क्या हमको कोई सीख के वही किताब संग ना ले आया तो जी तो भूल के बेच दिला जी तो वो खांदी हो मन्ने